हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। सावन की इस पावन महीना का सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं किसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और मैं क्या कह रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा, ज़रा भी स्किप मत करिएगा। आज का वीडियो होगा कंट्रोवर्सी फैमिली पर, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। जो सच्चाई अंदर होता है वो मुंह में आ ही जाता है और वो चीज़ सामने ला देते हैं लोग। कितना भी कोशिश करें लोग कि छिपा लें उस चीज़ को, लेकिन जब हर कुछ दिखा रहे हैं तो वो भी सच्चाई सामने आ जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, मैंने परसों एक वीडियो बनाया था राज फैमिली के ऊपर। उनकी मम्मी ने सलाह मांगी थी अपने व्यूअर से कि कान्हा जी मेरे घर में हैं तो मेरे से ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है पूजा, और मुझे नहीं सपर रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि उनको किसी राधे कृष्ण के मंदिर में दे दूँ कि क्या करूँ। मतलब उनके लिए ये आफत हो गया है। ठाकुर जी उनके घर में आकर विराजमान हो गए हैं सेवा करवाने के लिए, लेकिन उनके लिए आफत हो गया है। मैं ये जिया शाश्वत के लिए भी वीडियो बना रही हूँ कि जिया शाश्वत जब मनीषा का पहला एनिवर्सरी हुआ था, हमको यहाँ जहाँ तक याद है, जो कि उस समय सासू माँ से, मनीषा का सासू माँ से कुछ न कुछ विवाद चल रहा था। उस समय जिया शाश्वत वगैरह सारे लोग जो होटल से या दूसरा था, ऐसे ये पहला इतना याद नहीं है, तो उसने उनके एनिवर्सरी पर कान्हा जी को गिफ्ट दिया। सबसे पहली बात कि कान्हा जी को किसी को गिफ्ट भी नहीं देना चाहिए बिना जाने सुने, कि अगर कान्हा जी को मैं किसी को गिफ्ट दे रही हूँ तो पता ना उनके घर में इस तरीके की पूजा पाठ की मानसिकता है भी कि नहीं है, किसी का मन भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो चीज़ जब हम दे रहे हैं तो वो सारा कुछ हमारे ऊपर पाप पड़ेगा। इसलिए कि हर चीज़ को किसी को गिफ्ट नहीं दिया जाता है। ऐसे गिफ्ट दे सकते हैं आप कोई भी सीनरी, तस्वीर, चाहे कोई ऐसा किचन का सामान, तो ये चीज़ समझ में आता है कि वो यूजफुल होता है। लेकिन कान्हा जी को किसी को गिफ्ट नहीं दिया जाता है बिना सोचे समझे। तो ये सारा कुछ मैं जिया शाश्वत के लिए बोल रही हूँ कि आज के बाद कभी भी ये चीज़ आप लोग किसी को गिफ्ट में कान्हा जी चाहे गोपाल जी, मतलब ये ऐसा चीज़ न दें कि उनका उस घर में बेकदर हो। तो मैंने उस पर उन्होंने सलाह मांगा था कि मतलब किस तरह क्या करें, तो सभी लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं देना चाहिए चाहे कुछ भी। तो मैंने भी एक वीडियो में, मतलब वीडियो ऐसे था, कई कंटेंट थे उसमें, कई चीज़ का मैंने वीडियो बनाया था। उसमें थोड़ा सा मैंने कान्हा जी के लिए भी बोला कि भाई कान्हा जी को का मन है कि आपके घर में वो हो सकता है कि आपके घर में वो आना चाहते हों, अपनी सेवा करवाना चाहते हों। तो कान्हा जी को इस तरीके से आप न बोलिए कि मैं मंदिर में दे दूं, चाहे किसी को दे दूं, या क्या करूं समझ में नहीं आता है। जिया ने दे दिया मनीषा को, मनीषा ले आकर यहाँ पर रख दी। तो उस चीज़ पर मैंने बोला कि भाई कान्हा जी को अगर इस तरीके से आप बोल रहे हो तो उनका कहीं ना कहीं ये अपमान हो रहा है। इसलिए कि भगवान सब कुछ सुनते हैं। इंसान भले न सुने, इंसान का बुराई आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन भगवान का बुराई आप करोगे, चाहे अपमान करोगे, तो वो चीज़ भगवान जरूर सुनते हैं। इसलिए कि भगवान कड़कड़ में है। ये मानी हुई बात है कि सभी लोग कहते हैं भगवान तो कड़कड़ में है, कहीं भी पूजा पाठ कर लिया जाता है। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बैठकर गाना बजाना और 2-2 घंटा पूजा किया जाए, ये हमारा भी नहीं मानना है। लेकिन बहुत लोग संतुष्टि, जैसे समय है अच्छा खासा, चाहे बहुएँ हैं घर में, कोई खाना पीना बनाने वाली है तो सासू माँ अपना पूजा पाठ करती हैं अच्छे से। तो और एक शौक़ होता है कि कान्हा जी को हम घर में लाएंगे, हम उनकी अच्छे से सेवा करेंगे। तो मेरे घर में भी किसी ने गिफ्ट दिया था, जो कि मुझे भी उतना नहीं मालूम था। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो कान्हा जी का मन था तभी मेरे घर में वो पधारे हैं। तो मैंने उनका बहुत ही खुशी से स्वागत किया और तब से मैं उनकी सेवा करने लगी। जो कि मैं पहले रहती थी
सरकारी कॉलोनी में, तो वहाँ बहुत सारे लोग मतलब कान्हा जी को रखे थे। तो मैंने भी पूछ पूछ कर सब देख सुन कर, भाई कोई अपने मन से इतना नहीं जानता है कि भाई कैसे सेवा किया जाता है, इसलिए कि मेरे मायके में मतलब ठाकुर जी नहीं थे, कान्हा जी, तो इतना सारा कुछ मैं नहीं जानती थी। तो सारा कुछ मैंने भी पूछ पूछ कर देख देख कर, जैसे दूध पिलाना, शाम को दूध पिलाकर सुलाना, चाहे पलंग चाहे मच्छरदानी, ऐसा कुछ मैंने अपने बारे में थोड़ा सा क्लिप भी मैंने अपने कान्हा जी का दिखाया कि देखिए मैंने कितना अच्छा से मतलब अच्छे से उनका आदर होता है। सभी लोग उनके मतलब जो भी सामान आता है मेरे घर में ऐसा खाने पीने का, तो पहले कान्हा जी के सामने रख दिया जाता है कि पहले वो खा लेंगे तब हम लोग खाएंगे। तो ये सारी बातें हुई, तो ये वीडियो उन तक पहुंच गया, मेरा वीडियो वो देख ली। चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो देखा। तो सबसे पहली बात कि आप वीडियो बना रही हैं और आप 2 बहुओं की सास हैं और एक मतलब दामाद की सास हैं, तो आपने यहाँ पर झूठ क्यों बोला अपने पति से? मेरा वीडियो पड़ा हुआ है नीचे, 2-3 वीडियो के नीचे पड़ा है, जिसमें मैंने ऊपर टाइटल दिया है कि बच्चों से क्या कंपटीशन करना है। तो वो चीज़ आपने सरासर झूठ बोला है कि एक किसी ने मेरे बारे में वीडियो बनाया है, जो कि आपने राय पूछा था। तो भाई जिसके जिसके समझ में आता है वो अपना राय देता है, कमेंट में नहीं तो हम वीडियो से राय दे दिए। तो आपने अपने पति से झूठ बोला कि से एक कोई लोग मेरे पर वीडियो बनाए हैं कि आप घंटी हिलाया करो। घंटी की बात आप मेरे वीडियो में जाकर, दोस्तों जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, प्लीज़ मेरा वीडियो एक बार ज़रूर आप वॉच करना कि मैंने कहाँ बोला है कि घंटी हिलाते रहो और ब्लॉगिंग मत करो। मैंने ब्लॉगिंग के बारे में बोला ही नहीं है। मैंने तो कहा कि वीडियो का समय अलग होता है, सुबह सुबह पूजा का हर चीज़ का समय अलग अलग होता है। अब हम पूजा करने के समय सुबह 6 बजे वीडियो बनाने लगे तो घर में कैसा लगेगा किसी को भी कि चाय पानी का टाइम है, चाहे पूजा पाठ का टाइम है, खाने पीने का टाइम है, नहा धोकर पूजा पाठ करने का, तो हम वीडियो लेकर बनाने लगे तो ये कहाँ तक उचित है? वीडियो बनाने का बहुत सारा समय मिलता है, खाना पीना नाश्ता पानी करा दिया आदमी, वीडियो बना लिया। मैं भी 2 वीडियो, कभी कभी 2 वीडियो बना लेती हूँ, कभी कभी 1 वीडियो। तो मेरे पास सारा कुछ करने के बाद ही देखिए अभी पूजा पाठ खाना पीना खिला उला कर सबको, आज संडे था थोड़ा काम था, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये झूठ बोल रही हैं कि मतलब कि मुझको कह रही हैं घंटी हिलाइए और ब्लॉगिंग मत करिए। मैंने तो ये बोला कि आप बोलती हो कि मैं 4 ब्लॉग ज़रूर लाऊंगी और कितना रील बनाऊंगी, तो उस चीज़ को मैंने ये बोला था कि थोड़ा उसमें कमी करके, कान्हा जी अगर घर में विराजमान है, कितने दिन से आपके कान्हा जी नहाए भी नहीं हैं, एक ही कपड़ा में मैं उनको ज़मीन पर देखती हूँ कि आप ज़मीन पर ऐसे टोकरी में रखे हुए हैं, और इतना सारे लोग जब कमेंट किए तब जाके आप चौकी पर कोने में रखे हैं। कल मैंने देखा कि और ये आप मतलब इतने बच्चों की माँ है तो बिल्कुल झूठ नहीं, वो भी पूजा पाठ के मामले में झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि पब्लिक है, ये पब्लिक आप सारा कुछ दिखाती हैं तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक मेरा भी वीडियो देखेगी और कहेगी कि देखो इन्होंने तो इस तरीके से नहीं बोला, इस तरीके से अपने पति से किस तरीके से झूठ बोल रही हैं। तो ये चीज़ आप क्यों झूठ बोले हैं? मुझे इसी पर बहुत नाराज़गी है कि मैंने कहाँ बोला है कि आप दिन भर पूजा करते रहो। भाई पूजा का अलग टाइम है, खाने का अलग टाइम है, हर चीज़ का टाइम है। तो वो चीज़ मानते हैं कि आपसे नहीं सब कर रहा है तो दे दीजिए मंदिर में। इतना कुछ जब आप नहीं कर पा रही हैं तो पहली बार जब ने जिया ने दिया था उसी समय मनीषा को बोल देना चाहिए कि नहीं जिया हमसे नहीं सपरेगा, इसलिए कि जिया के घर में हमने देखा है कि बहुत कान्हा जी का आदर सम्मान होता है। जिया भी बहुत मतलब उनका पूजा पाठ अच्छे से करती है, तो वो सोची होगी चलो अपने जैसा सभी लोग समझते हैं कि दूसरे लोग भी, तो आपके घर में इस तरीके का मेंटालिटी नहीं है कि जो पूजा पाठ में दिमाग लगाए। आपने कल की वीडियो में बोला, कल या परसों की, कल ही जो कुर्सी पर झूले पर झूल रही हैं और कह रही हैं कि मेरा पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता है, और मेरी सासू माँ तो पहले उठ के 1 पैकेट बिस्कुट और चाय खा लेती थी, कभी जब नहाती थी दोपहर में तो 1 अगरबत्ती जला देती थी। तो मेरी सासू माँ की मृत्यु इतने अच्छे से हुई, वो उनका पिछला कर्म होगा। तो
आप कहती हैं कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो ये चीज़ बैक आएगा कि नहीं? तो आपने अपने सासू माँ के राहों पर आप चल रही हैं कि सासू माँ ने पूजा नहीं किया और उनकी अच्छे से मृत्यु हुई, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी उसी तरीके से मृत्यु हो। तो ये चलिए, आगे का कौन जानता है किसके ज़िंदगी में क्या लिखा है, कष्ट लिखा है कि अच्छे से वो भगवान ले जाते हैं कि क्या, ये बात की बात है। तो रही बात, आप आरोप लगाती हैं अपने बच्चों पर कि बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, भले दूसरे का मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो घर में होता है वही चीज़ बच्चे सीखते हैं, मानती हैं कि नहीं? तो वो चीज़ आपने जो सिखाया है, आपने सासू माँ का उतार लिया कि मैं सासू माँ पूजा नहीं करती थी तो मैं भी ऐसे हल्का फुल्का कर लेती हूँ, तो वही चीज़ बहुएं सीखेंगी, वही चीज़ बेटी सीखेगी। तो अगर बहू उस तरीके से कर रही हैं तो क्यों बुरा लग रहा है? मैंने देखा रंजना को कि नॉनवेज बना रही है, उसी कपड़े में शाम को जाकर भगवान जी का आरती कर रही है, तो इस तरीके से गलत प्रभाव पड़ता है। आप जब सलाह मशवरा नहीं लेती हैं तो तो ये बातें उठकर आती नहीं। आपके लिए हजारों वीडियो बने हैं कान्हा जी को लेकर और सभी ने आपको अच्छा सजेशन दिया है। कल मैंने देखा कि आपके पति देव जी एक छोटा सा पीतल का गिलास और एक चम्मच लेकर आए हैं कान्हा जी के लिए, और आपने एक पेड़ा और छोटे से गिलास में कोने में बैठे हैं, पीले रंग का फ्राक तो आज महीनों दिन से पहने हैं, तो एक छोटा सा गिलास रखी हैं और बिना तुलसी पत्ता दिए। अच्छा, आपको थोड़ा समझ में आया है कि नहीं लोग हमको इस तरीके से बोल रहे हैं कान्हा जी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये आपके समझ में आया है कि मुझे भी ये चीज़ करना चाहिए। तो आपने अलग से एक गिलास मंगवाया है, इसलिए कि इतने दिन से, सालों से, जब से मनीषा का शादी हुआ है 3 साल तो हो गया होगा पक्का, कान्हा जी को आए। तो इस तरीके से कान्हा जी किस तरीके से आपके घर में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत अपमान हो रहा है। एक मैंने वीडियो देखा है, वो इतना आपके कान्हा जी के लिए रो रही हैं, मतलब एक लोग के कमेंट में मैंने देखा कि इतना रो रही हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा बस चलता तो मैं जाकर आपके घर से कान्हा जी को उठा कर ले आते, इसलिए कि कान्हा जी की वो बहुत प्रेमी हैं और उनके घर में बहुत ज़्यादा सेवा होता है। तो जब देखती हैं ज़मीन पर आपके घर में कान्हा जी टोकरी में, तो वो रोने लगती हैं। इस तरीके का कमेंट आपके वीडियो पर जाता है, इसलिए कि जब मंदिर आप दिखाते हो तो सबकी नज़रें उस पर रहती हैं। मानते हैं कि आप लोग मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं आपके बेटे बहुत से, आपको भी लोग देखते हैं, तो वो चीज़ आप दिखाओगे नहीं तो लोग बोलेंगे नहीं। तो आपने जो दिखाया वो लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, तो सभी लोग सजेशन देने लगे। आप नहीं पूछती कान्हा जी के बारे में तो कोई ये चीज़ ना वीडियो द्वारा ना कमेंट द्वारा कोई भी चीज़ नहीं बोलता। जो आप दिखाते हो वही लोग रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन का मतलब रिएक्ट करते हैं आपकी जो बातें करते हैं। और रही बात, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। तो चलिए, बिना तुलसी पत्र का आपने पानी पिलाया और एक पेड़ा रख के भोग लगाया। चलिए, तुलसी पत्ता होगा कि नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कान्हा जी को तुलसी पत्र मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय है। मक्खन मिश्री तुलसी पत्र मतलब उनका असली भोग है। और तुलसी पत्र हम लोग इतना इंतजाम से कहाँ से नहीं किससे मंगवाते हैं। अगर तुलसी पत्र सूख जाती हैं गर्मी के दिन में इस तरीके से कभी कभी, तो बिना तुलसी पत्र नहीं रहता है तो हम लोगों को बेचैनी हो जाता है कि तुलसी पत्र चाहिए, तुलसी पत्र चाहिए। तो कहीं न कहीं से यहाँ तक कि मैं जाकर ससुराल में हूँ, यहाँ तक कि मैं जाकर दूसरे के हाथे में से तोड़ कर लाती हूँ। यहाँ तक मैं बता दूँ। रही बात, आप बहू बेटियों की बात कर रही हैं, बहू बेटियों के, तो आपसे कहीं ना कहीं जो चीज़ मन में होता है वो आप अपने वीडियो में ज़रूर बोल देती हैं। आप कह रही थी कि क्यों नहीं बहू बेटी में अंतर, बहू बेटी में क्या अंतर है? मैं तो नहीं जानती हूँ कि बहू एक मतलब अपने घर से आई है, वो भी तो किसी की बेटी है। जिस तरह अपनी बेटी को आप प्रायोरिटी दे रही हैं, उसी तरह दूसरे की बेटी को भी आप प्रायोरिटी दीजिए। तो मैं समझूं कि चलिए आप बहू बेटी में अंतर नहीं। देखिए, धन दौलत काम नहीं आता है। कहीं ना कहीं आपको ये है कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ आपके घर में कलह है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि
पूजा पाठ की वजह से, चाहे आपके जो भी कर रही हैं वो चीज़ से कलह है, लेकिन शांति नहीं है आपके घर में। कहीं ना कहीं आप दिल से दुखी हैं अपने बच्चों के कारण, जो कि एक बच्चा पहले ही से घर से निकल गया, जो कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, जो वीडियो के सहारे ही वो अपना आगे बढ़ रहा है, अच्छा खासा आगे बढ़ रहा है। चलिए, दूसरा बेटा पर आपका गुमान था कि मेरा लाडला बेटा है, और मैं इस पर गुमान कर रही हूँ, जो कि बड़े बेटे की और बहू की आप बैठकर छोटे बेटे के सामने शिकायत करती थी। जो आप लोग पति पत्नी, वो कैमरा मुंह में डालता था और आप लोगों के सामने जो आप लोग शिकायत करती थी अपने बड़े बेटे और बहू का, वही चीज़ तो वो सीखा है। तो उसने साफ अपने वीडियो में बोल दिया है कि प्रिंस की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो बोल दिया है कि जब बड़े घर में करते हैं तो कुछ नहीं, और जब छोटे करते हैं तो क्यों मना किया जाता है। तो वो चीज़, वो इतिहास दोहरा रहा है लड़का, जो कि आपने बोला भी है कि बड़े जो कर रहे हैं और हमारे छोटे बेटे भी इतिहास दोहराना चाहते हैं। दोहराना क्या चाहते हैं, दोहरा रहे हैं। जो कि शिमला में जाकर उनका कोई जॉब नहीं है, सिर्फ वीडियो के कारण वो शिमला में जाकर और अपना घर गृहस्थी बसा लिए हैं, जो कि देख ही रहे हैं आप लोग कि सारा कुछ गृहस्थी वगैरह का सामान खरीद रहे हैं, और रंजना अपना किचन संभाल लिए। आपने ये भी बोला कि मेरी बहुएं सब अलग अलग किचन बना ली, तो ये कहाँ से कमी हो गया आपके घर में, कहाँ से कमी हो गया कि दोनों बेटे और बहू जो कि जॉब नहीं करते हैं और चले गए। मानते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो मजबूरी है कि बहू को भेजना ज़रूरी है। ये चीज़ हमें भी लगता है कि भाई लड़का कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, तो वो मानते हैं। लेकिन जब वीडियो ही बनाना है तो जो चीज़ आपने घर में किया है वही बच्चे सीख रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं बुरा लगना चाहिए कि लोग हमें इस तरीके का क्यों नहीं। चलिए, मानते हैं आपसे सपन नहीं रहा, आप बेशक दे दीजिए कान्हा जी को, कम से कम मंदिर में भोग तो लगेगा टाइम से। इसलिए कि इस तरीके से कान्हा जी का आप अपमान कर रही हैं और वीडियो में दिखा रही हैं, तो वो चीज़ आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, इसलिए व्यूवर्स से ही आप आगे बढ़ रही हैं। अगर व्यूवर्स कमेंट करेंगे, आप उस पर गलत रिएक्ट करेंगी, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। रही बेटी और बहू के बारे में, तो आपने बोला कि मैं सोचकर अपनी बहुओं का शादी किया था कि वो कामकाजी हैं, एकदम अनपढ़ गवार तो है नहीं, रंजना काफ़ी पढ़ी लिखी है। आपने ये भी कहा था कि स्कूल में ये पूरा स्कूल संभालेगी, और इसलिए मैंने पढ़ी लिखी लड़की से शादी किया। आज आप वही गलत बोल रही हैं कि मैंने कामकाजू लड़कियों से शादी किया है कि घर संभालेंगी, और अपनी बेटी के लिए बोला है कि मैंने मेरी बेटी का अंश मेरे से मिलता जुलता है, मेरी जो गुण है, अच्छा आपका जो गुण है वो बेटी ने सीख लिया है। मानते हैं कि बहुएं गंदे जगह से आई हैं, वो अपने माँ बाप जो सिखाए हों वो गलत सिखाए हैं, जो आप कह रही हैं कि ठीक से ये सब नहीं रहती हैं। तो जो बेटी की बात कर रही हैं कि मैंने बीटेक कराया और अच्छे घराने में शादी किया, जो कि हमारे दामाद हैं टीसीएस में इंजीनियर हैं, तो मेरी बेटी नौकरी पर उसका रहने का अधिकार है, ये मानते हैं। लेकिन बीटेक कराया है आपने, तो वो बीटेक करके कौन सा नौकरी कर रही है, वो भी तो वीडियो ही बनाकर अपना सारा कुछ दिखा रही है। मानते हैं पति नौकरी कर रहे हैं, तो ये चीज़ है कि चलो भाई पति नौकरी कर रहे हैं तो वो रहे, लेकिन वो तो नौकरी नहीं कर रही है, तो बेटी बहू में अंतर क्यों? आपने खुद अपने मुंह से बोला कि हमारी मतलब बहू आई हैं सब काम करने। इसी तरह आपकी बेटी की सास भी कहे कि मैंने भी अपने बेटे का शादी किया है तो मेरे साथ रहना चाहिए, चाहे कुछ भी, तो कैसा लगेगा? आपकी बेटी मतलब अच्छा करे, बेटी की बात आती है तो दुख लगता है, बहू की बात आती है तो खराब लगता है। जो आपकी बहुओं को, चाहे रंजना को, जो पब्लिक गाली दे रही है, कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा लग रहा है। बार बार मैं एक बार वीडियो में बोला भी था कि अपने पब्लिक से, व्यूवर से बोलिए कि मेरी ही बहू है, कोई दूसरे की बहू नहीं है। अगर उसको आप इस तरह मेंटली हरास कर रहे हैं, जो कि रंजना ने कल परसों वीडियो आया था उसका कि बहुत रोई थी, जो उसको गालियां पड़ रही हैं, तो ये आपके दिल को सुकून मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने पति से हाथ में हाथ मिलाकर वीडियो बना रही हैं, तो इसी वीडियो पर आपको सारे लोग वीडियो बनाए हैं कि वीडियो बनाने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है। मानते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप एक कैमरामैन रख सकते हो, वीडियो के लिए कभी किसी ने मना नहीं, इसलिए कि सभी वीडियो बनाने, इसमें शिकायत की बात नहीं है वीडियो। और रही बात बहू की, तो वो भी
समझ लीजिए कि लाखों कमा रही हैं सब, तो वो भी एक जॉब कर रही हैं सब। और सभी लोग एक ही चीज़ देख देकर बोर हो जाते हैं, जो किचन और कपड़ा। सभी लोग कहते हैं कि प्रिंस बराबर अपनी वाइफ का कपड़ा दिखाता है, तो क्या दिखाए, घर में क्या चीज़ है कि क्या दिखाए। किचन दिखाएगा या तो अपने घर का कपड़ा दिखाएगा, चाहे अपनी पत्नी से बात कर रहा है वही दिखाएगा, बाकी तो और कुछ है नहीं। तो आप अपना वीडियो के चक्कर में बहुओं को इस तरीके से ना करिए कि वो अपना कंटेंट अच्छा न लाए। मानते हैं कि वो जाकर शिमला में अब एडजस्ट हुआ है। रंजना ने पहले ही बोल दिया है कि मैं घर तोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। घर छोड़ा थोड़ी है, कोई भी आता है अपना जॉब करने, जो कि मैं वीडियो को अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए, मैं यहाँ अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आई हूँ। भाई जहाँ कोई रहेगा, होटल में कितना दिन तो कोई खाएगा, ज़रूर अपना व्यवस्था करेगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रिंस ने एक मकान खरीद लिया है। मान लीजिए वो क्वार्टर लिया है, रेंट पर लिया है, पहाड़ी पर रह रहा है, तो वो भाई अपना बनाने खाने का कुछ तो थोड़ा बहुत इंतजाम करेगा। तो वही प्रिंस ने किया है। प्रिंस ने पहले ही वीडियो में बोल दिया है कि मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है रंजना के साथ, तब मैं घर से निकला हूँ। तो ये बातें आप लोग खुलकर, इसलिए कि खुलकर नहीं बोलता है कि बड़े अगर हमारे साथ ऐसा किए हैं तो मैं क्यों अपने पब्लिक के सामने लाऊं। तो ये सारा कुछ कहानी आपने बोला और आप साफ झूठ बोल देती हैं कि मेरे लिए इस तरीके से वीडियो बन रहा है। एक लोग वीडियो बनाए हैं कि मैं वीडियो नहीं, अरे वीडियो का समय भी होता है कि इसका आँख बंद, आप तो आँख बंद करते उठे बिस्तर पर से जैसे ही उठती हैं कैमरा ऑन। तो इस तरीके से थोड़ी गृहस्थी चलता है। तो बहुएं वही तो सीखेंगी, बहू भी तो वही सीखेगी। तो मनीषा का भी मैंने वीडियो देखा, उसने भी बोला है कि बहुत लोग, सारे लोग कह रहे हैं कि अम्बाला वाला मकान इस तरीके से छोड़ दी हो, गंदा पड़ा रहता है, तो अब मुझे सारे लोग कह रहे हैं कि तुम वहाँ पर रहो। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई बहू ज़्यादा आपके पास टिकेगी। तो वो टिकाने के लिए हमको खुद त्याग करना पड़ता है कि अगर मैं ही बहू बन जाऊंगी या बहुओं को सास बना देंगे, तो इस तरीके से थोड़ी गृहस्थी चलता है। आपको बुरा लगता है, इस तरीके से आप कहती है ना कि बुरा भी कमेंट आता है, और आपके पति कहते हैं कि बुरा भी कमेंट आता है और अच्छा भी कमेंट आता है, तो दोनों को एक्सेप्ट कर। इसलिए कि पक्ष विपक्ष जब नहीं रहता है तो अच्छा नहीं लगता, चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी भी प्रकार में हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ, दोनों चीज़ को जब हम सोशल मीडिया पर आए हैं तो हमें गलत भी बोला जाएगा। जहाँ हम गलत होंगे तो वहाँ गलत भी बोला जाएगा और अच्छा भी बोला जाएगा। तो हमें दोनों कमेंट को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, ना कि वीडियो के कमेंट को, गलत कमेंट आ रहा है तो मैं उसको डिलीट नहीं करती हूँ कभी भी। मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि उनको हो सकता है कि कहीं मैं गलत बोल रही हूँ, हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं बड़ी हूँ तो हर कुछ मैं सही ही बोल रही हूँ, कहीं मैं भी गलत हो सकती हूँ। तो हो सकता है मेरे से छोटे कुछ अच्छा देख रहे हों, चाहे कुछ गलत मेरे में देख रहे हैं तो गलत बोलेंगे, तो ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बातें तो बहुत है, लेकिन अभी आएंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरे वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, जो भी कुछ अच्छा लगा हो, जो अच्छाई हो, उसके लिए आप कमेंट करें, बुराई के लिए बुरा कमेंट करें, इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि हम सोशल मीडिया पर हैं तो दोनों चीज़ मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।